नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक काल, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग से कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सभी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न PYQs हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्या प्रश्न के साथ में ही दी हुई है। PYQ सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतेंदु युग और प्रश्न है, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह किसने लिखा है? बद्री नारायण चौधरी, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास। और यह प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, बाल कृष्ण भट्ट। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है। निज भाषा उन्नत अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल। यह किसकी रचना है? पंक्तियां होगा, रचना हो गया है यहाँ पर। किसकी पंक्तियां हैं? तो यह पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। रचना नहीं है, पंक्ति हैं। तो ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं और यह DSSB PGT 2018, DSSB PGT 2021 में प्रश्न आया है और ये प्रमुख पंक्तियां हैं। निज भाषा उन्नत अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज ज्ञान भाषा ज्ञान के मिटत न है का शूल। उपरोक्त पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक एवं पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। और यह प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र ने यह नारा दिया है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। इनकी रचना है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, हर गंगा, तृप्यताम, श्रृंगार विलास आदि। और यह महत्वपूर्ण है। लोग भ्रमित हो जाते हैं विद्यार्थी कि यह लगता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में से है, पर नहीं, यह नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की है। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया। और यह प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार दिया है। यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित में सही नहीं है। व्याख्या देखते हैं। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित यह कथन सही नहीं है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य में तो खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, परंतु कविता में वह ब्रज भाषा में लिखते थे। अपनी कविताओं की जो भाषा थी उनकी वह ब्रज भाषा ही थी। इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? राधिका रमण प्रसाद सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। और यह प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, राधिका रमण प्रसाद सिंह। दिए गए साहित्यकार में राधिका रमण प्रसाद सिंह का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है। ये कहानीकार के रूप में विख्यात हैं और ये कहानीकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्णदास भारतेंदु युगीन साहित्यकार हैं। भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है क्या है? वे स्वयं रचनाएं लिखते थे, समाचार पत्र निकाल कर किया उन्होंने, भारतेंदु मंडल का गठन कर
इनमें से सभी साधनों के माध्यम से, तो सही उत्तर है इसका डी। वे रचनाएं भी लिखते थे, समाचार पत्र भी उन्होंने निकाले और भारतेंदु मंडल का उन्होंने गठन भी किया। ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी में योगदान का जो स्वरूप है वो क्या है? वे स्वयं रचनाएं लिखते थे, समाचार पत्र निकाला उन्होंने, भारतेंदु मंडल का गठन भी किया। भारतेंदु युग पुनर्जागरण जिसका समय है 1850 से 1900 ईस्वी तक, वे कालखंड को माना जाता है। शुक्ल जी ने इस काल को नई धारा प्रथम उत्थान जिसका समय 1868 से 93 तक का नाम उन्होंने दिया है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे? ये प्रश्न नवोदय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2019 का प्रश्न है। बद्रीनारायण चौधरी जो कविताएं लिखते थे वे अब्र नाम से लिखते थे। उर्दू में वे अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। प्रेमघन की रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, आनंद, अरुणोदय, हार्दिक, हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रजचंद पंचक, सूर्य स्रोत। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? खड़ी बोली, अवधी, उर्दू, ब्रजभाषा। और यह प्रश्न नवोदय विद्यालय टीजीटी परीक्षा 2019, झारखंड टीजीटी 2017 का यह प्रश्न है और सही उत्तर है जो भारतेंदु युग के कवि थे वो अधिकांशतः ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो फूलों का गुच्छा कविता लिखी वह कविता खड़ी बोली में लिखी है उन्होंने। बाकी सभी जो कविताएं हैं उनकी वे सभी ब्रजभाषा में लिखित हैं। भारतेंदु युग के रचनाकार ने गद्य हेतु खड़ी बोली और पद्य हेतु यानी कविताओं के लिए उन्होंने ब्रजभाषा का प्रयोग किया करते थे। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी। जो प्रेमचंद्र हैं वह भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं बल्कि गद्य साहित्य में इनके स्वयं के नाम से प्रचलित युग प्रेमचंद्र युग है। प्रेमचंद्र युग उनके स्वयं के नाम से हैं, जबकि बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र तथा ठाकुर जगमोहन सिंह ये सभी भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? भारतेंदु यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की बंदर सभा, वर्षा विनोद, प्रेम सरोवर, प्रात समीरन। और यह प्रश्न हिमाचल प्रदेश पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी प्रात समीरन। जो इनकी कविता है रचना वह प्यार छंद में लिखी गई है। बंदर सभा पैरोडी शैली में है तथा वर्षा विनोद लावनी छंद में लिखी गई रचना है। तो आपको याद रखना है बंदर सभा है वो पैरोडी में है। प्यार छंद में लिखी गई रचना कौन सी है? प्रात समीरन। जो हो प्रश्न है, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं। यह कथन किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर। और ये प्रश्न केवीएस पीजीटी हिंदी 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। जो हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया, मतलब मैंने स्वयं अपने आप कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविताएं बनाऊं पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं, यानी मैं खड़ी बोली में कविताएं नहीं बना सका। यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। निम्नलिखित साहित्यकारों में सबसे कम आयु किसकी रही? जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रेमचंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी आयु सिर्फ 35 वर्ष ही रही। ये प्रश्न केवीएस पीजीटी 2018 का प्रश्न है और हम इन साहित्यकारों की आयु देखते हैं कितनी वर्ष किसकी आयु रही।
साहित्यकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो आयु है वो सबसे कम रही। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 और 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये 35 वर्ष की आयु में ही, इतनी अल्प आयु में ही। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था 1889 और उनकी मृत्यु हुई थी 1937, 48 वर्ष की उम्र में। गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 से 1964, मात्र 47 वर्ष की उम्र में। प्रेमचंद्र 1880 से 1936 ईस्वी, मात्र 65 वर्ष, 65 नहीं 56 वर्ष रहे वो। तो सबसे जो अल्पायु थी, सबसे कम आयु थी, वो भारतेंदु जी की ही रही। और इतनी कम आयु में ही इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, साहित्य को एक नया युग प्रदान किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जिसे हम आधुनिक युग के नाम से जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद और प्रगतिवाद युग। ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। भारतेंदु युग के लेखक हैं वे कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास आदि। द्विवेदी युग में व्याकरण शुद्धि पर विशेष बल दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2000 में ये प्रश्न आया है। तो भारतेंदु की जो रचना है फूलों का गुच्छा तथा दशरथ विलाप नामक काव्य ग्रंथों की रचना भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में की है। तो फूलों का गुच्छा जो उनकी कविताओं का संग्रह है, कविता है, ये कविता उन्होंने खड़ी बोली में की है। और तथा दशरथ विलाप काव्य ग्रंथों की रचना भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में की है। युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुख्यतः ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं लिखी हैं। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक हैं, ये भारतेंदु मंडल के नहीं हैं, ये द्विवेदी युग के हैं। व्याख्या देखते हैं, भारतेंदु मंडल में कौन कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये प्रश्न यूजीसी नेट 2006 में आया है प्रश्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास आदि हैं भारतेंदु मंडल में। जबकि श्रीधर हैं, श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के स्वच्छंदतावादी कवि। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, छायावादी युग। और ये प्रश्न झारखंड टीजीटी परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है भारतेंदु युग। 1850 जब भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ और 1900 जब तक वे थे, यानी 1885 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तब तक 1900 ईस्वी तक किस नाम को? भारतेंदु युग के नाम से ही जाना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। द्विवेदी युग का समय 1900 से 1918 ईस्वी तक स्वीकार किया गया है। छायावाद का युग 1918 से 1936 ईस्वी तक स्वीकार किया जाता है। गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर इस युग का नामकरण भारतेंदु युग किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 3rd पेपर नवंबर 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की भाषा उनकी कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। तो आपको याद रखना है, गद्य में वो खड़ी बोली का प्रयोग करते थे और अपनी कविताओं में वे ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते थे। और खड़ी बोली की जो उनकी पहली कविता है वो फूलों का गुच्छा है। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2010 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति एक लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। कवियों की प्रतिभा, रचना कौशल परखने के लिए कवि गोष्ठियों और कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। भारतेंदु द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धिनी सभा, बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद आजमगढ़ में स्थापित कवि समाज आदि ऐसे मंच थे जहां नियमित रूप से समस्या पूर्तियां कराई जाती थी। अगला प्रश्न है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? और ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2004 का प्रश्न है। शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू मैथिली शरण गुप्त। और सही उत्तर है बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भक्ति सर्वस्व, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, सत्सई श्रृंगार, होली, वर्षा विनोद, विजय वल्लरी, मधु मुकुल, प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु जी की प्रमुख रचनाएं हैं। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? प्रश्न आया है यूपी पीजीटी 2003। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमगन और प्रताप नारायण मिश्र। और सही उत्तर है बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम चरण में भारतेंदु युग के अन्य विषयों के साथ साथ परंपरागत भक्ति काव्य, विशेष रूप से कृष्ण भक्ति काव्य की भी रचना हुई। युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। वे वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। तो पुष्टि मार्ग में वल्लभ संप्रदाय में कौन दीक्षित थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। और यह प्रश्न यूपी पीजीटी 2003 का प्रश्न है। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो बकरी विलाप काव्य कृति है ये भारतेंदु की व्यंग्यात्मक काव्य कृति है। इसके अतिरिक्त प्रेम प्रलाप, प्रेमाशु वर्षण, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा, तन्मय लीला, दान लीला आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ये प्रश्न यूजीसी नेट थर्ड पेपर जनवरी 2017 का प्रश्न है और मिलान हमें रचना क्रम के अनुसार लगाना है। और सही उत्तर है इसमें सी, भक्त सर्वस्व, इसके बाद प्रेम तरंग, फिर सत्सई श्रृंगार, मधु मुकुल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं देखिए कौन कौन सी हैं। प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म, प्रेम सरोवर, प्रेमाशु वर्षण, जैन कौतूहल, होली, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, देवी छंदम लीला, प्रात स्मरण, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छंदम लीला, संस्कृत लावनी, वसंत होली, स्फुट समस्याएं, उर्दू का स्यापा, प्रबोधिनी, प्रात समीरन, बकरी विलाप, सुबह गमन वर्णन, भारत विक्षा, निवेदक पंचक, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, ये इनकी रचना है। अपवर्ग दाष्टक, मनो मुकुल माला, वेणुगीत, मूक प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरतत्व, श्री राम लीला, बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर। तो ये सभी काव्य कृतियां, काव्य रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं।
अगला प्रश्न है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सभी नाम दिए हुए हैं, ये सभी नाम भारतेंदु युग के कवियों के नाम हैं और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2016 का प्रश्न है और जन्म काल यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले जो समय है वो हम देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 और मृत्यु का समय है 1885। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म हुआ था 1855। प्रताप नारायण मिश्र 1856। जगमोहन सिंह 1857। तो सबसे पहले जन्म हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की जो शुरुआत थी वह किसने की? प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या प्रसाद खत्री। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2004 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, अयोध्या प्रसाद खत्री। कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग के पक्ष में आंदोलन का जो प्रारंभ किया वो अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया। ज्ञातव्य है कि भारतेंदु काल में काव्य की भाषा ब्रज रही, यद्यपि गद्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग इस युग में प्रारंभ हो गया था। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं, अब कौन है भाई? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017, यूपी टीजीटी 2002 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, प्रेमघन। भारतेंदु मंडल के साहित्यकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने भारतेंदु की भांति पद्य एवं गद्य दोनों में साहित्य रचना की है। प्रयाग रामागमन भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, आर्याभिनंदन आदि प्रेमघन की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेमघन ने मासिक पत्रिका आनंद कादम्बनी तथा साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद का भी संपादन किया। अगला प्रश्न है, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्याग तपाई ना। दिन काम कौतूहल के जो बने, दिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और सही पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। देखते हैं आगे व्याख्या। बगियन बसंत बसेरो कियो, दिन बीच वियोग बुलाइए ना। पंक्ति के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। प्रेमघन की काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं भाई? जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, आनंद अरुणोदय, अलौकिक लीला। साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं? लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। और ये प्रश्न एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं जिन्होंने नवजागरण का सूर्योदय किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु को ही नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। भारतेंदु जी अपने समय के प्रमुख नाटककार, व्यंग्यकार, कवि, आलोचक एवं पत्रकार, इन सभी विधाओं में उन्होंने रचनाएं की हैं। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन एवं बालाबोधिनी नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ किया था। और जो बालाबोधिनी पत्रिकाएं हैं इनकी, ये पत्रिका विशेषकर महिलाओं के लिए है और इस प्रकार से कई बार प्रश्न आते हैं कि महिलाओं के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका लिखी थी, तो वो पत्रिका है बालाबोधिनी। आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।